हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द गिग्स रैंक। दिस इज़ राहुल गुप्ता। और हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कंपोनेंट के बारे में। एक्चुअली कंपोनेंट होता क्या है, तो बेसिक सा स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ कि कंपोनेंट एक्चुअली होता क्या है और कैसे वर्क करता है। मीन्स रिएक्ट में क्या होता है कि रिएक्ट के जो होता है वो कंपोनेंट से होता है, मतलब मीन्स हमारे रीयूजेबल कंपोनेंट बनते हैं। अगर हम बात करें तो कि अगर कोई भी वेब पेज होता है वो क्या होता है, वो ब्रेक कर दिया जाता है छोटे छोटे पीसेस या पीस ऑफ कोड होता है, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट। मीन्स अगर हम बात करें अगर एक वेब एप्लीकेशन की, जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है। सबसे टॉप पे क्या होता है, हेडर होता है, ठीक है, और बॉटम में क्या होता है, फुटर होता है। तो एक हम रिएक्ट में अगर इसको ब्रेक करेंगे रिएक्ट एप्लीकेशन में, तो हम बात करें तो ये जो हेडर हो गया एक हेडर कंपोनेंट बन गया जाएगा। मीन्स अगर हम बात करें तो हेडर कंपोनेंट डॉट जेएस बन जाएगी। सेम फुटर कंपोनेंट एक हो गया जो फुटर कंपोनेंट डॉट जेएस होगी, जो कि आइसोलेटेड है एक ऐसे कंपोनेंट सेपरेट, ठीक है। अगर साइड बार हो गई, जो लेफ्ट साइड बार हो गई, देख सकते हो आप यहाँ पे, और इधर राइट साइड बार हो गई, ठीक है। और उसके पास यहाँ पे बीच में क्या होगा, हमारा मेन कंटेंट क्या होता रहेगा, लोड होता रहेगा। मीन्स जो रिएक्ट होता है आपको पता ही है कि सिंगल वेब पेज के लिए होता है, एप्लीकेशन के लिए होता है। तो इसको ऐसे ब्रेक करता है, रिएक्ट को हम क्या करता है कि कंपोनेंट में ब्रेक करता है किसी भी वेब एप्लीकेशन को। तो आप हेडर हो गया, साइड बार हो गया, मेन कंटेंट हो गया, फुटर हो गया, मीन्स और पूरा के पूरे ऑल कंपोनेंट्स हो गया, जैसे हेडर फुटर साइड बार कंटेंट, ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या करता है, वो क्या होता है इस ऐप डॉट जेएस है जो रूट कंपोनेंट होता है उसके अंदर होता है। मीन्स पूरा का पूरा ये जो कंपोनेंट्स हैं इनको क्या करता है वो ऐप डॉट जेएस क्या होता है उनके अंदर ये रेंडर करता है, मतलब उसमें इंपोर्टेड होता है वीकेंड से, अगर हम बात करें इस चीज़ की। तो ऐसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को आगे जब मूव करेंगे हम रिएक्ट पे, तो हम इस तरह से ही हम क्या करेंगे, जो भी वेब एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको कंपोनेंट में क्रिएट करेंगे। तो ये तो हमारा जो कंपोनेंट का जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो था। और हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे कि कंपोनेंट कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। उस चीज़ को तो मैं बेसिक थोड़ा सा दे देता हूँ, आपका आइडिया देता हूँ कि कंपोनेंट बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो कंपोनेंट बेसिकली होते हैं दो टाइप के, जो जिसको बोलते हैं, एक होता है कि स्टेटलेस कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के नाम से जानते हैं, और एक होता है स्टेटफुल कंपोनेंट जो कि हम बोलते हैं उसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट के नाम से। मीन्स इन दोनों का हम मैं अलग अलग फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास बेस्ड कंपोनेंट दोनों का क्या करता हूँ, मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको वो चीज़ पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या हुआ कि रिएक्ट 16.8 के पहले जो जो फंक्शनल कंपोनेंट था उसमें हम स्टेट नहीं मेंटेन होती थी। स्टेट नहीं मेंटेन होने की वजह से क्या होता था कि उसको हम उसको फंक्शनल कंपोनेंट को क्या बोलते थे, स्टेटलेस कंपोनेंट बोलते थे, इसलिए कि उस कंपोनेंट का खुद का कोई स्टेट नहीं होता था। जो भी हम डेटा पास करते थे उसको हम एज ए प्रॉप्स के थ्रू पास करते थे, और उसको डेटा जो भी मैनिपुलेशन होता उसके थ्रू होता था, और डेटा को रेंडर करते थे। बट इन क्लास बेस्ड कंपोनेंट की अगर बात करें, जो मेन मेजर डिफरेंस है इन दोनों में, तो इसमें क्या होता है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट एक तो जो भी ES6 की क्लास है वो चीज़ हम उसके फीचर्स यूज करते हैं। जैसे जो एक्सटेंड कीवर्ड हो गया, जो रिएक्ट को क्या करता है, इनहेरिट करता है, एक्सटेंड करता है, उनकी जो भी क्लास की होती है पेरेंट क्लास होती है उनको एक्सटेंड करता है। और हम इस चीज़ को हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। लेकिन क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी होता है कि हम जो जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स होते हैं दिस कंसेप्ट, उसका क्या होता है, वो स्कोप वहाँ पे रहता है, और उसका खुद का स्टेट होता है। अगर हम उस कंपोनेंट में अगर लोकली कोई भी स्टेट सेट करते हैं, डेटा सेट करते हैं, वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट में रहेगा, जबकि हम फंक्शनल कंपोनेंट में नहीं कर पाते। तो कुछ हम बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं फंक्शनल कंपोनेंट वर्सेस क्लास कंपोनेंट के बीच में। तो फंक्शनल कंपोनेंट आप देख सकते हो लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्लास बेस्ड कंपोनेंट है। तो फंक्शनल कंपोनेंट को हम स्टेटलेस कंपोनेंट बोलते हैं या डम कंपोनेंट बोलते हैं, क्योंकि इसके पास कोई भी फंक्शन इसके इनबिल्ट स्टेट नहीं मेंटेन होता है, मतलब खुद का स्टेट मेंटेन नहीं होता है। ये अगर बात करें इस अगर 16.8 के अगर बिलो है तो तब मेंटेन नहीं होता था। एक्चुअली अब तो इंट्रोड्यूस हो गया रिएक्ट हुक्स, जिसके थ्रू हम स्टेट को मेंटेन कर सकते हैं स्टेट के थ्रू। तो मीन्स बेसिकली हम बात करते इसलिए बोलते थे कि स्टेटलेस बोलते थे, क्योंकि इसमें स्टेट मेंटेन नहीं होता था। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट इसका खुद का मेंटेन होता है, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का स्टेट हम मेंटेन कर सकते हैं उसमें, जिसको हम सेट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर सकते हैं, और दिस डॉट सेट स्टेट के थ्रू हम उसको स्टेट को अपडेट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस क्या है, देयर इज नो डिफरेंस में, जैसा कि मैंने बता दिया कि इसका खुद का स्टेट नहीं होता है और इसका होता है, तो ये तो क्लियर हो गया इससे। और वन मोर अगर बात करें तो इसमें कोई रेंडर मेथड नहीं होता है,
फंक्शनल कंपोनेंट में इसकी ज़रूरत नहीं होती है। जबकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में रेंडर मेथड की जो होता है कंपलसरी होता है, क्योंकि रेंडर मेथड के थ्रू ही क्या करता है वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट JSX को रिटर्न करता है। जबकि इसमें सिंपल सा जो होता है वो डायरेक्टली रिटर्न के थ्रू हम उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें कोई लाइफ साइकिल मेथड्स नहीं होती है, जैसे कि जबकि इसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में लाइफ साइकिल मेथड होती है, जैसे कि होती है जैसे कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट शुड अपडेट, कंपोनेंट डिड अपडेट। लाइक ये चीज़ें होती है जो कि हम इसमें यूज करते हैं और देखेंगे इसको। ठीक है, और बात करें अगर फंक्शनल कंपोनेंट के बारे में, तो शॉर्टर टू राइट मीन्स हमारा क्या होता है, जो कोड होता है, पीस ऑफ कोड होता है, अगर किसी कंपोनेंट को लेते हैं वो बहुत शॉर्ट होता है, क्योंकि उसमें हमें स्टेट मेंटेन नहीं करना होता है, ना इवेंट हैंडल इतना ज़्यादा करना होता है। ये चीज़ें इससे क्या होता है, ये शॉर्ट होता है, इसका कोड थोड़ा सा बहुत ईजी होता है और रीडेबिलिटी भी होती है, बहुत अच्छी होती है इसकी। इसमें क्या होता है, लॉन्ग पीस ऑफ कोड हम मेंटेन हो जा पाता है, क्योंकि इसमें खुद का स्टेट मेंटेन करना होता है, अदर इवेंट्स भी हैंडल होता है। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा क्लास बेस कंपोनेंट क्या होता है, थोड़ा सा उसके कोड की लेंथ होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू फंक्शनल कंपोनेंट। अगर हम बात करें तो फंक्शनल कंपोनेंट यूआई कंपोनेंट्स के लिए मेनली होता है, मीन्स हम कोई भी यूआई दिखाते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है। बट हम क्लास बेस कंपोनेंट में क्या होता है कि हम एपीआई कॉल भी कर सकते हैं चीज़ें, और इवेंट्स हैंडल भी हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं मेन हो गया। अगर हम बात करें रिएक्ट 16.8 में, जो कि अगर रिएक्ट हुआ था, तो हम लाइफ साइकिल मेथड्स हैं और एपीआई कॉल्स हो गई या स्टेट मेंटेन हो गया, वो इसमें रिएक्ट 16.8 में जो इंट्रोड्यूस हुआ रिएक्ट हुक्स, उसके थ्रू हम ये सब चीज़ें हम फंक्शनल कंपोनेंट पे भी मेंटेन कर देते हैं। और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इस समय, सब प्रीफर करती है फंक्शनल कंपोनेंट को, क्योंकि ये थोड़ा सा इसकी एपीआई कॉल फंक्शनलिटी चीज़ें या जो भी होती है, वो थोड़ा सा अच्छा आता है एज कम्पेयर टू दी क्लास बेस्ड कंपोनेंट। बट ऐसा नहीं है कि मतलब क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो होते हैं अब उसको क्या डिप्लिकेटेड हो गया, ऐसा कुछ रिएक्ट ने हटा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस फंक्शनल कंपोनेंट का एक बात करें स्कोप, जो कि अच्छा हो गया चीज़ें एज कम्पेयर टू दी क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो ऐसा नहीं, हम दोनों चीज़ों से हम देखेंगे जब वीडियो फिर देखेंगे अगले वीडियोज़ में। हम तो हर एक चीज़ को क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों के थ्रू देखेंगे। इससे क्या होगा, दोनों का आपको आइडिया रहेगा और सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक यू।